हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जिन भी शिक्षकों ने विद्यालय ज्वाइन किया है उनके बारे में। उन्हें कुछ नसीहत देना चाहेंगे या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, दो चार बात जिन्हें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए लोकेशन नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए कोई बिहार में जो शिक्षक बने उनमें से कुछ यूपी से आए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं। इस तरह से शिक्षक वहाँ पर पहुँचे भी हैं जिन्होंने विद्यालय ज्वाइन किया है, और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार के ही हैं। तो वो अपने मतलब वहाँ के रहन सहन से वाकिफ़ हैं, मतलब लेकिन जो बाहर से शिक्षक गए हैं वो चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो उनके लिए एक नसीहत है कि जैसे अगर आप विद्यालय पहुँचे हैं और आप वहाँ पे कुछ भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नेतेगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस अपना काम करना है और ईमानदारी से करना है अपना काम। किसी की ऐसी सलाह नहीं माननी है जो गलत है, किसी की भी सलाह मतलब कि राजनीतिक बातों को नहीं मानना है, अपने विवेक से काम करना है। जैसे कि अब पॉलिटिक्स हर जगह होती है, स्कूल में हर जगह ये चीज़ है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन इससे क्या करना है कि आपको तटस्थ रहना है, शामिल होना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। आपको सब करना क्या है कि 6:30 बजे विद्यालय पहुंचना है, पहुंचकर अपनी अटेंडेंस बनानी है और 6:30 से मतलब लेट हो नहीं होइएगा, जानबूझ के टाइम से जाना है। 6:30 बजे विद्यालय पहुंचकर अपनी अटेंडेंस वगैरह बनानी है, प्रार्थना करवानी है बच्चों को। कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश मत करिए, पहले माहौल को समझिए। आप जहाँ गए हैं वो है किस तरह का, वहाँ पे किस तरह से आपको बिहेव करना है, ये बाद में पता चलेगा जब आप लोगों को समझेंगे, माहौल को समझेंगे उसके बाद। क्योंकि आपको पहले से क्या चीज़ें चली आ रही है वो नहीं पता है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको कुछ वहाँ गलत लग रहा है या कुछ भी है तो उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो चीज़ों में बहुत जल्दी इंटरफेयर मत करिएगा, जो जैसे चल रहा है पहले ऑब्जर्व करना है, समझना है। उसके बाद आपके जो प्रभारी या प्रधानाध्यापक है उनसे अगर कोई चीज़ आपको गड़बड़ लग रही है तो एक बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना है, एक बार बोलना है और फोर्स नहीं करना है। प्रभारी या प्रधानाध्यापक चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो एक बार अगर आप बोल भी रहे हैं तो एक बार बोल सकते हैं, बार बार उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दूसरों से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को तुरंत ही जाकर ओपन नहीं कर देना है कि हर सवाल का जवाब देना है, हमें एकदम ओपन कर देना है कि जितनी भी बातें हैं जो भी सामने वाला पूछ रहा है उसको ओपनली बताना है। नहीं, बहुत सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है क्योंकि हर बात बताने के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नयापन करने की कोशिश नहीं की। जो भी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं पढ़ाने के लिए उन्हीं को पढ़ाना है, मतलब कि जो सब्जेक्ट प्रभारी या प्रधानाध्यापक देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि आपका चयन मान लीजिए 1st to 5th में हुआ है या आपका चयन 6 to 8 में हुआ है, तो अगर आपको कोई और क्लास दे दी जाती है पढ़ाने के लिए तो एकदम से पढ़ाने के लिए मना करना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश आपको वो क्लास दी जा रही है पढ़ाने के लिए, हो सकता है विद्यालय में शिक्षक ना आए हों या अन्य कोई कारण हो। मान लीजिए कि हेजिटेशन दूर करने के लिए मान लीजिए नए शिक्षक हैं तो उनको मान लीजिए कोई 9th-10th का टीचर है या 6th to 8 का टीचर है, 1st to 5th में पढ़ाने के लिए दे दिया गया है, तो हो सकता है कि आपकी हेजिटेशन दूर करने के लिए दिया गया हो सकता है आपको कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए दिया गया। तो पहले समझना है, रिएक्ट करने से पहले समझना है, चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद रिएक्ट सोचना है, सोचने के बाद रिएक्ट करना है। अग्रेसिव मूड में नहीं आना है, बहुत मतलब कि वो एकदम से ड्रास्टिक विचारधारा नहीं लेकर आनी है कि नहीं हम सब सुधार के छोड़ेंगे, 2 दिन 4 दिन हुए हैं तो नहीं। चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करिए, देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बस ये है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं उलझना है, अपने काम से काम रखना है। आपका जो मूल काम है वो है बच्चों को पढ़ाना, तो जिसके लिए आप नियुक्त किए गए हैं तो उस काम में पीछे नहीं रहना है, पढ़ाने के काम में आपको पीछे नहीं रहना है। बहुत देर ऑफिस में बैठकर बातें नहीं करनी है। आप लंच होता है, लंच करिए, उसके बाद फिर से आपको क्लास में चले जाना है, बच्चों के बीच में रहना है। बच्चे शरारत ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मारपीट ना करें या किसी अन्य तरह की हानि ना पहुँचाए। तो और बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि NCERT भी लगी है 6 to 8 में भी इस बार। तो थोड़ा सा बुक्स के लेवल को समझकर, बच्चों के लेवल को समझकर तब पढ़ाना है, ठीक है। तो यही सलाह थी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे सबका भला हो। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आई होप कि मतलब जब कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, अपने आप को कुछ कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो युवा हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें से मोस्टली युवा हैं। तो युवा एकदम से चेंज के मूड में रहता है,
बस सब कुछ चेंज कर देना है, सब कुछ ठीक कर देना है। तो उस तरह से एकदम से उस मोड में नहीं आना है, इतना एक्टिव मोड में काम नहीं करना है। थोड़ा सा सोच समझ कर, विचार से, विवेक से, अपने चीज़ों को जानकर, पहचान कर, रियलाइज़ कर मतलब कि एनालाइज करके उसके बाद ये सब काम मतलब कुछ भी करना है जो करना है अपने प्रभारी या प्रधानाध्यापक के थ्रू उनके कहे अनुसार चलना है। क्योंकि आप एक्शन ले ले और प्रभारी प्रधानाध्यापक से आप अपने मतलब थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो, उसके बाद फिर आप तो नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप वहाँ का माहौल नहीं जानते हैं, क्या चीज़ें कैसे चली आ रही हैं। तो और आपने अपने एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या कर दिया ये आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एंड ये कुछ यही पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड करना चाहिए तो यू कैन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।